तुर्की और सीरिया में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। झटके इतने तेज थे कि दोनों देशों के कई शहरों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। अब तक दोनों देशों में 360 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तुर्की में भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया था। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप का केंद्र गाजियाटेप के पास था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि बॉर्डर के दोनों ओर भारी तबाही हुई है। यह भूकंप तुर्की के पूर्व में स्थित गाजियाटेप प्रांत के नूरदागी में आया है। अमेरिका भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप के बाद मध्य तुर्की में काफ़ी देर तक झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद 6.7 की तीव्रता वाला एक और भूकंप आया, जो कि 9.9 किलोमीटर दूर था। यह भूकंप 11 मिनट बाद ही आया। बताया जा रहा है कि 16 बिल्डिंग इस घटना में तहस नहस हो गई। तुर्की में कहरामनमारस इस भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ है और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। अमेरिका जियोलॉजिक सर्वे के अनुसार स्थानीय समय अनुसार तड़के 4:17 पर पहला झटका आया। यह झटका राजधानी अंकारा समेत तुर्की के दूसरे शहरों में भी महसूस किया गया। भूकंप की वजह से तुर्की का एक शॉपिंग मॉल भी गिर गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच स्थित गाजा पट्टी से खबर है कि करीब 45 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं कुछ मिनटों के बाद दूसरा भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से सीरिया में भी कई इमारतें गिर गई हैं। एक मस्जिद के अंदर से भी तस्वीरें आ रही हैं। उसमें झूमर और आसपास के खंभे हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की की आपदा एजेंसी का कहना है कि अब तक 440 लोग घायल हैं और उन्हें मलबे से निकाला जा रहा है। राहत कर्मी और नागरिक मलबे के नीचे अपनों की तलाश कर रहे हैं। सीरिया और तुर्की दोनों को ही इस भूकंप की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई दर्जनों लोगों को कंक्रीट और मेटल के मलबे से निकाला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे अपार्टमेंट्स में फंसे हुए हैं जो आंशिक तौर पर गिरे हुए हैं। ये इमारतें खतरनाक तौर पर झुकी हुई हैं और अगर इसमें फंसे लोगों को जल्द नहीं निकाला गया तो फिर बड़ा हादसा होने की संभावना है। ऐसी आशंका है कि भूकंप की वजह से ढहे पड़े अपार्टमेंट्स में कई लोग दबे हो सकते हैं। इस भूकंप के बाद सीरिया, इजराइल, लेबनान, इराक, फिलिस्तीन, साइप्रस तक में झटके महसूस किए गए हैं। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि भारत तुर्की के साथ खड़ा है, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कहा, इस समय तुर्की में आए भूकंप पर हम सभी की दृष्टि बनी हुई है। कई लोगों की मृत्यु और काफ़ी नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में कम से कम 237 लोगों की मौतें हो गई हैं। जानकारी दी गई कि अलेप्पो, लताकिया, हामा और टार्टस में 639 लोग घायल हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने आशंका जताई है कि तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा 1000 के पार जा सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने जानकारी दी थी कि भूकंप प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव के लिए टीमें तत्काल भेज दी गई थी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है
कि हम इस आपदा से कम नुकसान के साथ मिलकर जल्द से जल्द निकल आएंगे। आपको बता दें कि साल 1999 में उत्तर पश्चिम तुर्की में आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौतें हो गई थी। एजेंसी के अनुसार उत्तर पश्चिमी सीरिया में विपक्ष के सीरियन सिविल डिफेंस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित विनाशकारी बताते हुए कहा है कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। सीरियन सिविल डिफेंस ने लोगों को इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। भूकंप ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिसके 2-3 दिन तक जारी रहने की आसार हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।